साहब ये एतमाद की बहाली का सिलसिला अब रहेगा या कुछ अरसे बाद जो है वो कोई तहरीक चलेगी या कोई एहतजाज शुरू होगा या फिर कोई टैरिफ का एक मामला आ जाएगा कि जिसकी बुनियाद पे हो सकता है कि प्लस हो जाए पाकिस्तान के साथ, हो सकता है माइनस हो जाए, देखिए चीजें तमाम मामला। तो ये आपको लग रहा है कि हुकूमत अब एग्रेसिवली खेलेगी, तमाम चीजों को एग्रेसिवली डील करेगी या ढीला ढीला काम चलता रहेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि जिस तरह खेल रहे हैं इसी तरह ही खेलते रहेंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ा फ़ायदा मैं समझता हूँ कि बानी PTI को या इमरान खान को अडियाला जेल में बैठ के है, वो भी ये है कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, आप इस्टेब्लिशमेंट में कोई भी इदारा शामिल कर लें, आप इसमें हुकूमत कर लें, फ़ौज कर लें, अदलिया कर लें, कोई भी इदारा, इस वक्त पाकिस्तान को, आज भुट्टो साहब की बरसी है और इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को एक और भुट्टो नहीं देना चाहते। यही वजह है कि उनके साथ एक कैरेट एंड स्टिक वाली चीज़ चलती है और चलती रहेगी। उनको 7-7 लाख के वो महीने के खाने भी खाते रहेंगे। इसके साथ साथ उनको जो है जिस तरह का उनको कोई आप कहें ना वो ख़ास तकलीफ़ देना, तकलीफ़ नहीं उनको दी जाएगी, लेकिन अगर वो ये समझ रहे हैं कि कोई रिलीफ मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह एक्सपोज हुई है कोई भी मुश्किल टाइम देने के हवाले से, अब वो डिपेंड कर रहे हैं BLA जैसी तंजीमों के ऊपर, वो BYC जैसी तंजीमों के ऊपर, और वो डिपेंड कर रहे हैं BNP मेंगल के ऊपर, वो डिपेंड कर रहे हैं अचकजई के ऊपर। सख्त बात है सर, BLA और यहाँ जो ये दहशतगर्द तंजीमें इनके साथ तहरीक इंसाफ। सर ये क्या किया सलमान अकरम राजा ने, क्या किया सर? क्या पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरे पंजाब में, मुझे बताइए कि लाहौर का एक वकील उठता है लतीफ खोसा, सलमान अकरम सर मेंगल साहब के सर इस वक्त खास मतलब है, जब जाफर एक्सप्रेस अगवा हो रही हो, जब पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल किया जा रहा हो, जब इस वक्त एक खास मूव बनाई जा रही हो। क्या समझते हैं सर, एतमाद मिला है, उस एतमाद को हुकूमत कैसे लेकर चलेगी? क्या अपोजिशन जो है वो इसके नतीजे में जो मजीद मुश्किलात का शिकार होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, जो पाकिस्तान के इस वक्त इश्यूज हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के हैं, जिसमें दहशतगर्दी भी एक बड़ा मसला है और जिसको एड्रेस नहीं किया जा पा रहा है। अगरचे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान के तमाम इदारे, हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि जो ऑपरेशन है वो कंडक्ट किए जाएं। बलूचिस्तान में सूरत हाल आप जानते हैं ये हो गई है कि वहां पर रात को ट्रेन यूजर नहीं दी जाती है, तो खुद हुकूमत ने फैसला किया है कि रात को सड़कों पर ट्रैफिक नहीं चलेगी, सड़कें बंद कर दी जाती हैं। शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक और ट्रेनों को रोक लिया जाता है बलूचिस्तान की हदूद से बाहर ही, कि रात भर वो ट्रैवल न कर सके। तो हुकूमत के सामने गू न गू मसाइल हैं। फिर आप ये देखिए, जिस बिजली की कीमतों में कमी का क्रेडिट लिया जा रहा है, इसको 26 रुपए से उठाकर 60 रुपए पर भी यही हुकूमत लेकर गई थी। और जो आज पूरी हुकूमत की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ये है कि देखिए हमने इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। अप्रैल 2022 से पहले डिफॉल्ट का कोई जिक्र नहीं था। हुकूमत जब PDM की हुकूमत बनी उसके बाद हमने डिफॉल्ट की बातें सुननी शुरू की और उसी के बाद हमने देखा कि डिफॉल्ट के खतरात का जिक्र होने लगा है। और फिर जो ग्रोथ है वो 6+ पर थी, जिसको उठाकर वो नेगेटिव पर ले आए और नेगेटिव के बाद फिर वो थोड़ा थोड़ा करके भी 2% पर आई है, 6 के करीब अभी भी वो नहीं जा सकी। तो इसमें क्रेडिट लेना कि देखिए हमने मईशत को बहुत अच्छा कर दिया है, तो ये चीजें तो कहने की जरूरत ही नहीं होती। ये रिफ्लेक्ट करता है लोगों की जिंदगी में, क्या लोगों की जिंदगी में आसानी होती है, महंगाई में कमी वाकई हो जाती है। आप नाप कहिए कि सिंगल डिजिट पर महंगाई को ले आए हैं, यानी महंगाई की बढ़ने की शरह कम हो गई है। महंगाई है, वो जो बढ़ने की शरह थी वो कम हो गई है। तो आपको देखना तो ये पड़ेगा ना कि क्या मार्केट में भी उसका कोई इम्पैक्ट आ रहा है। जो चीजें जब 40% महंगाई थी उस वक्त जो चीजों की कीमतें थी, क्या आज वो कम हो गई है या वही कीमतें बरकरार हैं? अगर तो वही कीमतें बरकरार हैं तो उसका मतलब है कि आम आदमी की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर देखिए, पेट्रोल, आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं, उसके कम होने का हमेशा से जो असर है वो आवाम के ऊपर पड़ता है, उसका फायदा आवाम पर ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन 14 रुपए के रिलीफ को आपने रोक लिया और ये कहा कि हम बिजली पर रिलीफ दे देंगे। अब आज जो बिजली पर आप 7 रुपए का रिलीफ दे रहे हैं वो दरअसल वो रिलीफ है जो आलमी मंडी में पेट्रोल एडजस्टमेंट की मद में आपको मिला है। यानी आपने फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में आपने पिछले 2-3 मरतबा से जब आलमी मंडी में कम हो रहा था आपने नहीं किया और अब आपने यकमुश्त उसको कम कर दिया है, 7 रुपए पर ले आए हैं। तो कोई ये तो सवाल करे ना कि भाई आपने 26 रुपए से उठाकर आप उसको 50-60 रुपए। साहब ये हिकमत अमली भी तो है ना, ये आपकी हिकमत अमली भी तो है ना कि आप उस चीज के अंदर कमी करें कि जिसका इम्पैक्ट ज्यादा हो। ये तो एक बड़ी अच्छी सी हिकमत अमली है ना, क्योंकि आप 15-15 दिन में पेट्रोल की कीमतें तब्दील करें, इससे बेहतर आप एक ऐसी चीज़ करें कि जिससे इम्पैक्ट हो। तो हुकूमत ने यहाँ भी समझदारी नहीं की।
सर देखिए, पेट्रोल पर शायद आपको और मेरी जिंदगी पर इतना ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन डीजल की कीमतें कम ज्यादा होने से हर चीज पर फर्क पड़ता है। सब्जी की कीमत पे फर्क पड़ जाता है, फूड की कीमत पे फर्क पड़ता है, शायद वो दोनों जो ट्रैवल करके आती हैं, जो डीजल के जरिए आती हैं, उस पर फर्क पड़ता है। खास मूव बनाई जा रही हो, जब पाकिस्तान की फौज पर हमले किए जा रहे हो, जब शोधा का मजाक उड़ाया जा रहा हो, उनकी तजलील की जा रही हो, तो इस वक्त जो है मेरा ख्याल है एक कौमी जमात को खास तौर पर मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि वो देखें, वो खुद फेल हो गए ना, वो खुद इस्लामाबाद को फतह करने में नाकाम हो गए। मैं फिर 26 और 28 नवंबर वाली कॉल की बात करूंगा, उनको भागना पड़ गया। अब उनके पास कुछ और नहीं है, अब उनके पास सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के हाथ में खेले, उनके हाथ में खेले जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हैं, इसके जरिए दबाव बढ़ाएं और उसके जरिए कुछ अपने लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश करें, ऐसा ना हो। और कुछ नहीं। अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर मुल्की तंजीमों के अलाकार बन गई है और उनका नैरेटिव बहुत करीब चला गया है BLA के या उन तमाम लोगों के, या उनकी किसी गुफ्तगू से या उनकी किसी सियासी हरकत से BLA वगैरह को सपोर्ट मिली, तो दुआ है कि आपकी बात गलत हो। माजिद निज़ामी साहब, सर सिर्फ एक फिक्रा यहाँ पर कहूँगा। देखिए, मेरे पर कोई वही नहीं उतरती, मुझे कोई गैब का इल्म नहीं होता। मैं तो उन बयानात पे जाऊँगा जो वो देते हैं, मैं तो उन पॉलिटिकल मूव्स पे जाऊँगा जो वो करते हैं, मैं तो उस सोशल मीडिया कैंपेन्स पे जाऊँगा जो उनके हामी करते हैं, मैं उनकी बुनियाद पे सियासी तजज़िया करूँगा। बाकी फौज क्या करती है, PTI क्या करती है, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो अपने फैसले करने में आज़ाद हैं, लेकिन मैंने तो उन्हीं से तजज़िया करना है ना जी। निज़ामी साहब, आप क्या कहते हैं? सर, ये क्या हो रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान? मजीद जो है वो दूरियां बढ़ेंगी? बिलावल साहब का स्टांस कामयाब होगा? जरदारी साहब जो है वो अगर मुख्तलिफ राय रखते हैं तो वो कामयाब होगा? क्या फ्यूचर दिख रहा है कैनाल्स प्रोजेक्ट का आपको? जी बिल्कुल, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि इसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो क्रॉस फायर का निशाना बनती नजर आती है। कई ऐसे मौज़ूआत हैं, कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिनका मुस्लिम लीग नून से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्हें अपने गले में पड़े वो ढोल बजाने पड़ रहे हैं। वो इसी वजह से है कि जब आप इंतकाल इक़्तिदार की बजाय शराकत इक़्तिदार में आते हैं तो फिर इस तरह के काम आपको करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे जब मरीम नवाज बलोच लापता अफराद के कैंप में बैठती थी और वहां पे आंसू भी बहाती थी और कहती थी कि लापता अफराद जो जिम्मेदार हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उसके बाद फिर वो एकदम खामोश हो जाती हैं। इसी तरह कैनाल्स के मामले पे भी मसला ये है कि पंजाब के राइट्स की बात करने वाला है ही कोई नहीं और मुस्लिम लीग नून उसमें स्टेक होल्डर ही नहीं है। हालत ये है कि जो हमारे पंजाब के वज़ीर आबपाशी हैं वो जब जाते हैं उन जमीनों का दौरा करने तो उनके यहाँ पे भी एक सिक्योरिटी क्लियरेंस का बैज लगा होता है। तो इस सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून से हम क्या तवक्को रखें कि वो वाटर राइट्स के बारे में, कैनाल्स के बारे में उनकी क्या थ्योरी होगी, उनका क्या हिकमत अमली होगी, उनके पास जो भी टास्क हैं, जो भी उनके पास हदायत हैं उसके अकॉर्डिंगली वो बस उसके ऊपर अमल दरामद की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से कैनाल्स के मसले के अंदर देखिए पानी का मसला इसलिए सेंसिटिव है कि इसके लिए एक पायदार पॉलिसी चाहिए। इसके अंदर जज्बाती फैसले जो हैं वो नुकसान देंगे। हमारे सामने बलूचिस्तान की मिसाल है कि एक जमाने में बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वहां पे अनाउंस हुआ कि ये तमाम ट्यूबवेल जो है वो सोलर पे शिफ्ट हो जाए। अब उसका नुकसान ये हुआ कि वहां पे पानी की पहले कमी थी, उसके बाद जब मुफ्त बिजली मिली और सोलर्स मिले तो पानी लोगों ने मजीद इस्तेमाल किया, वो पानी की सतह मजीद नीचे हो गई। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, पानी की तादाद के हवाले से ही सूबों को स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि पंजाब में चूंकि मुस्लिम लीग नून स्टेक होल्डर है ही नहीं, वो सारा पानी पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने इस्तेमाल ही नहीं करना। तो वो जिन फॉर्म्स के ऊपर होगा या जहां भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं वो और पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर्स हैं, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है वो उसके अंदर को रोल प्ले कर ही नहीं सकती। माजिद साहब, आपको क्या लगता है सर, कोई एतमाद बहाल हो गया है अली अमीन गंडापुर साहब का भी, जैसे हुकूमत वफाकी हुकूमत का भी हुआ है? मुझे लगता है जी कि अभी फिलहाल तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत का रुख नहीं करेगी। उसकी वजह यह है कि उन्हें अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि पहले भी जिन मकासद के तहत उन्होंने ये काम करने की कोशिश की थी उसमें उन्हें कामयाबी नहीं हुई और इस वक्त कारकुन का एतमाद और हौसला भी उस लेवल का नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर यह दावा किया जाए कि अगर ऐसी कोई कोशिश की जाती है तो वो कामयाब होगी। तो इसलिए अभी तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक, पार्लियामान के अंदर बाहर एहतजाजी तकारीर तक ही महदूद रहेगी। ठीक हो गया। खान साहब, असदुल्ला खान साहब, आप क्या कहते हैं सर, क्या तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने लगी है, गंडापुर साहब क़यादत करेंगे, उसकी क्या होगा सर?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी तक इस तरह का कोई प्लान है कि वो तहरीक चला रहे हैं। वो इस पोजीशन में भी शायद नहीं है। उनकी पॉलिसी बहुत बिखरी हुई है, कोई तरतीब अभी वो अपने ख्यालात को नहीं दे पा रहे हैं। कई चीजें जो है वो उनकी पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफ का भी शिकार है। कई अली बिन गंडापुर साहब की जो मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है उसमें कुछ और मनसूबा उनको पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर आने का ऑप्शन किसी के जहन में शायद मौजूद ही नहीं है। जुनैद अकबर साहब अगरचे कभी कभी ये बात करते हैं लेकिन अमली तौर पर ये मुमकिन दिखाई नहीं देता। अलबत्ता अली बिन गंडापुर साहब ने जो अफगानों के हवाले से पॉलिसी पर बात की है उस पर उनकी एक पॉलिसी बड़ी उनके पास एक बड़ी ठोस राय मौजूद है। यानी जो वो कह रहे हैं वो सही है या गलत है, लेकिन उस पर वो पूरी ईमान के हद तक वो समझते हैं कि वो यही पॉलिसी होनी चाहिए। और देखिए ये मुमकिन नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मिलाए बगैर आप एक ऐसी पॉलिसी बना दें, और फिर पॉलिसी बनाता भी कौन है हमें कोई मालूम नहीं है। कभी अफगानों को बसाना पॉलिसी है, कभी उन्हें बाहर निकालना पॉलिसी है। कभी तालिबान अच्छे हैं, कभी तालिबान बुरे हैं। कभी तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, कभी हम सॉफ्ट बन जाते हैं, कभी हम हार्ड बन जाते हैं। तो पॉलिसी है क्या, तो इस पर जो है वो पीछे को ऑनबोर्ड जरूर लाना चाहिए। और एक चीज जो उन्होंने मांगी है, अली बिन गंडापुर साहब ने आखिरी बात वो मांगा है, उन्होंने एनएफसी बोर्ड, वो कह रहे हैं वोट कीजिए, ना आप सीसीआई का इजलास बुला रहे हैं, ना आप एनएफसी बोर्ड के लिए वो मीटिंग बुला रहे हैं। तो जो उनके जायज हुकूक है एक सूबे के, जो उनके आवाम के लिए है, कम अज कम वो तो मान ही देने चाहिए।